पहले तो इसका नाम ही घूसखोर पंडित है, तो ये हमारे समाज का पहले ही विरोध हो गया। कोई मुस्लिम समाज का या अन्य धर्म का कर देते तो फतवा जारी हो जाता अभी तक। तो अपनी पिक्चर का टाइटल चेंज करें, अन्यथा ब्राह्मण उग्र होकर के आंदोलन करें। फिल्म के जो निर्माता है वो हमको ब्राह्मण नहीं वर्ण शंकर दिखते हैं। ब्राह्मणों का उनमें अंश ही नहीं है। ये बॉलीवुड वाले सनातन संस्कृति को समय समय पर नष्ट करने के लिए आपने देखा होगा कभी ये रखते हैं हवस का पुजारी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज घूसखोर पंडित का विरोध पूरे देश में हो रहा है। उज्जैन से लेकर बनारस, बनारस से लेकर लखनऊ, लखनऊ के बाद फिरोजाबाद में ब्राह्मण समाज के लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की फिल्में समाज में जहर घोलने का काम करती हैं। समाज की जो छवि है, जो समाज ब्राह्मणों को पूजनीय मानता है, उसको एक निचले पायदान पर लाने की एक षड्यंत्र है और इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ये फिल्म रिलीज होने से रोकी जाए। इन सब मुद्दों को लेकर ब्राह्मण समाज के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सब में आक्रोश है। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, किस तरह का आक्रोश है इसमें? देखिए, जो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, सबसे पहले तो इसके डायरेक्टर है नीरज पांडे और इसके अभिनय कलाकार हैं मनोज बाजपेयी। दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं। इन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। इसमें हमारे समाज के विरुद्ध, पहले तो इसका नाम ही घूसखोर पंडित है, तो ये हमारे समाज का पहले ही विरोध हो गया। दूसरा है, हमारे समाज को नीचा दिखाने की इसमें जो कोशिश की गई है, अगर इस फिल्म पर रोक नहीं लगी तो फिरोजाबाद में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगा और इनके खिलाफ प्रत्येक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में FIR कराने का काम करेगा। आप बताइए क्या इसमें गलत दिखाई दिया? मेरा नाम अजय शर्मा है और ये क्या है कि ब्राह्मण समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम करेंगे। अभी देखो फिल्म के अंदर क्या है या जो इस वेब सीरीज के अंदर क्या है उसकी तो विशेष जानकारी नहीं है, पर इसके टाइटल से जो हमको प्रतीत हो रहा है, इसमें बेसिक चीज़ क्या है, टाइटल में घूसखोर पंडित नाम रख दिया है। अब इससे आप समाज में वैमनस्यता फैलाओगे। अगर इसी की जगह आप अगर कोई मुस्लिम समाज का या अन्य धर्म का कर देते तो फतवा जारी हो जाता अभी तक। तो यहाँ पर हम तो एक दूसरे में ब्राह्मणों में आपस में, तुम खुद ब्राह्मण हो के ब्राह्मण को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो, विरोध कर रहे हैं आप? गलत है। इस तरह किस तरह का विरोध कर रहे हैं फिरोजाबाद के? देखिए, सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि इस फिल्म के अभिनेता मनोज बाजपेयी, जो कि स्वयं ब्राह्मण है, और इसके जो निर्माता निर्देशक हैं नीरज पांडे जी, वह भी स्वयं ब्राह्मण है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक बाप की दो संतानें होती हैं, एक सपूत भी होती है, एक कपूत भी होती है। तो मैं इनको कपूत कहना चाहूँगा, जिन्होंने कि ब्राह्मण समाज के ऊपर नाम रख करके और घूसखोर पंडित इस पिक्चर का नाम रखा है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। और हर जिले में, हर प्रदेश में इनके खिलाफ आंदोलन होगा, इनके खिलाफ FIR होंगी। तो मैं इनसे बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी पिक्चर का टाइटल चेंज करें, अन्यथा ब्राह्मण उग्र होकर के आंदोलन करें। किस तरह का विरोध है आप लोगों? विरोध केवल इस बात का है, फिल्म के जो निर्माता है वो हमको ब्राह्मण नहीं वर्ण शंकर दिखते हैं। ब्राह्मणों का उनमें अंश ही नहीं है। अगर अंश है तो किरोस है वो। इसलिए इस पिक्चर को वापस ले, इस पर रोक लगाए। अगर रोक नहीं लगेगी तो उनके होर्डिंग और पोस्टर फाड़े जाएंगे, आग लगाई जाएगी। इसमें कोई रूल रियायत नहीं की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए किस तरह का रोज है? देखिए, फिल्म तो कोई ना कोई अभिनय पर बनती ही है, और जैसा कि घूसखोर पंडित नाम जो इसको दिया गया है इस फिल्म का, अभिनय का आप नाम देते, लेकिन घूसखोर पंडित कहीं ना कहीं एक जातीय आहत भावनाएं ब्राह्मण समाज में है, निश्चित तौर पर देखा भी जा रहा है। तो मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए और ऐसे जो कहते हैं ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, ऐसे कहीं ना कहीं ये जो नीरज पांडे इसके जो डायरेक्टर हैं और मनोज बाजपेयी जी, इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि आप लोग ब्राह्मण होकर ही, और एक टाइटल आपने जो नाम दिया है पंडित, जो घूसखोर पंडित जो नाम दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आप बताइए, आप किस तरह का विरोध है और क्या करेंगे आगे? देखिए साहब, ये जो लोग इस प्रकार की फिल्मों का नाम रखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये बॉलीवुड वाले सनातन संस्कृति को समय समय पर नष्ट करने के लिए आपने देखा होगा कभी ये रखते हैं हवस का पुजारी। हवस का मौलाना क्यों नहीं? ईमानदार अब्दुल, चोर किशन अब्दुल चोर क्यों नहीं? तो साहब जितेंद्र जी, ये सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए और ब्राह्मण को, क्योंकि मैं हिंदूवादी हूँ, ब्राह्मण को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि ब्राह्मण सनातन को आगे बढ़ाते हुए भारत माता को विश्व उड़ाने का जो काम कर रहा है, उस मार्ग से ब्राह्मण को भटकाने के लिए ये काल नेमी
इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, इनका सनातन समाज में पूरा विरोध है। ये राक्षस हैं और सनातन विरोधी हैं। बिल्कुल, आप बताइए किस तरह का आए दिन ब्राह्मण समाज के संग यही उत्पीड़न हो रहा है। समाज ब्राह्मण समाज को नीचा दिखाने का काम करा जा रहा है। किस तरह का विरोध आप लोग करेंगे फिर? जो भी मैं देख रहा हूँ, हर कोई ब्राह्मण जाति को टारगेट कर रहा है और ये पिक्चर बनी है घूस ब्राह्मण, ये बहुत मैं इसकी निंदा करता हूँ। अगर इस पिक्चर को नहीं रोका गया तो हम इसका आंदोलन करेंगे और जहाँ भी ये फिल्म चलेगी उसके पोस्टर और फाड़े हैं। काहे को ब्राह्मण विरोध में आगे एकदम? देखिए, औपचारिकता वाली बात है कि अगर ब्राह्मण तो विरोध में आना ही आना है, क्योंकि इनको मालूम है कि पब्लिसिटी पाने का स्टैंड है ये, क्योंकि सनातन देश में संख्या बल ज़्यादा है। पब्लिसिटी पाने का अपने को हाईलाइट करने के लिए हम लोग ब्राह्मण लोग इसका विरोध करेंगे तो ये पब्लिसिटी पाएंगे। इनकी ओछी मानसिकता है और मुझे लगता है ये मिक्सड है, ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं लगते मुझे तो। अगर ब्राह्मण होते तो अपने सनातन के ऊपर उंगली नहीं उठने देते। इसलिए हम तो ये चाहेंगे इस पिक्चर को रोका जाए। अगर नहीं रोका जाए देश भर में आंदोलनों का हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आप बताइए। मुझे लगता है कि ब्राह्मण को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है और ब्राह्मण ही ब्राह्मण को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। इस फिल्म के माध्यम से ये इसका जो टाइटल है घूसखोर पंडित, घूसखोर क्या और जातियाँ नहीं होती? और भी जातियाँ तो घूसखोर हो सकती हैं। तो कृपया करके जो फिल्म निर्माता हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस टाइटल को बदला जाए, अन्यथा ब्राह्मण समाज सड़कों पर आएगा और आंदोलन करेगा। क्या देखा ट्रेलर में, क्या देखा पिक्चर में, ऐसा क्या? नहीं, ट्रेलर तो नहीं देखा क्योंकि इसका नाम ही खराब है। अब पहले कहानी चलती थी गरीब ब्राह्मण, अब चलाने लग गए घूसखोर पंडित। पंडितों की बदनाम करने का ठेका ले रखा है इनने। अरे आप दबंग पंडित बना लेते, ईमानदार पंडित बना लेते, घूसखोर पंडित का क्या मतलब है? बनाने वाला भी ब्राह्मण, एक्टिंग करने वाला भी ब्राह्मण। हो सकता है ब्राह्मण नहीं हो सकता है वैसे ही ब्राह्मण हो, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? अब विरोध करेंगे इसका? विरोध कर रहे हैं, करेंगे। अब एक वक्त आ चुका है कि सब ब्राह्मणों को एक हो जाना चाहिए और एक ब्राह्मण एकता का परिचय देना चाहिए। तो किस तरह का आप लोग विरोध, क्या आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं, क्या आप विरोध करना देखिए, चाहते हैं? अगर ये फिल्म FIR रिलीज तो होती जो है, भी लखनऊ में, अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो हम इसके विरुद्ध सड़कों पर उतरेंगे। और जैसा कि आदरणीय चाचा जी ने कहा कि हम पोस्टर फाड़ेंगे, पोस्टर तो फाड़ना बाद की बात है। पहले इनके निर्माता और इनके अभिनेता के खिलाफ हम लोग FIR दर्ज कराएंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आप बताइए। देखिए, हम तो अपने ज़िले में इस पिक्चर को लगने नहीं देंगे और हो सकता है कोशिश करेंगे प्रदेश भर में ना पिक्चर लगे, क्योंकि ब्राह्मण को ये टारगेट किया जा रहा है। तो ब्राह्मण इतना कमज़ोर नहीं है, परशुराम वंशज है और हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम अपनी इज्जत के लिए करेंगे। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। तो ये सारे तमाम ब्राह्मण समाज के लोग हैं और इसमें इस पिक्चर को लेकर घूसखोर पंडित जो मूवी रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर, उसको लेकर खासा विरोध है। ब्राह्मण समाज के युवा हों, बुजुर्ग हों, तमाम संगठन के लोग हैं जो जातिगत ब्राह्मण हैं, इन सब का एक ही स्वर में कहना है कि अगर ये रिलीज होती है मूवी तो विरोध होगा। और विरोध केवल और केवल जिले से नहीं बल्कि देश और पूरे प्रदेश भर में इसकी चिंगारी देखी जाएगी। कैमरा पर्सन अभय ठाकुर के साथ में जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।